नमस्कार, मैं संगीत श्रीवास्तव आपके समक्ष आया हूँ। पिछला वीडियो मैंने बनाया था बढ़ती उम्र में शारीरिक असंतुलन तथा गिरने का भय, और उसी संदर्भ में मैं इस बार जो वीडियो लेकर के आपके समक्ष आया हूँ वो है बढ़ती उम्र में ध्यान की आवश्यकता, मेडिटेशन की आवश्यकता। यूँ तो ध्यान, मेडिटेशन एक बहुत ही गहरा विषय है, उसे कुछ एक वीडियो में समेटना नामुमकिन है, पर मैं एक प्रयास करता हूँ। ऐसे मैं जानता हूँ कि जो भी सीनियर सिटीजन्स हैं वो ध्यान के संबंध में जानते हैं, पर अधिकांश लोग ऐसे हैं जो प्रयास नहीं करते हैं या उन्होंने कोशिश नहीं की है। ध्यान का इतिहास अगर देखें, भारतवर्ष में इसका बहुत पुराना इतिहास है। वैदिक काल से ही इसके व्यवहार करने का साक्ष्य मिलता है, और यूँ तो हमारे लॉर्ड शिवा ही आदि गुरु हैं। तो अब आए हम विषय पर। एक सीनियर सिटीजन के लिए ध्यान बहुत ही आवश्यक है, उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, उनके चिंतन में, उनके सोच में क्लैरिटी के लिए, उन्हें तनाव मुक्त रखने के लिए, इम्यूनिटी लेवल अच्छा रखने के लिए शरीर में, हृदय को निरोग रखने, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में, शरीर को ऊर्जा से भरा रहे वो, इसके लिए आवश्यक है कि ध्यान किया जाए। ध्यान करने कोई बहुत जटिल कार्य नहीं है, यह सिर्फ एक आदत बनानी है, और अगर आदत हो जाए तो यह जीवन पर्यंत किया जा सकता है, क्योंकि यह एक ऐसी क्रिया है जिसे लगातार किए जाने की आवश्यकता होती है, और जैसे जैसे आदमी करता है वैसे वैसे उन्हें इसका तजुर्बा होता जाता है, वो एक्सपीरियंस करते जाते हैं, और फिर उनमें गहराई बढ़ती जाती है। तो मैं आ जाऊं पहले विषय पर। ये मेडिटेशन में आज जिस मेडिटेशन की मैं बात करता हूं आज, वो है बेसिक माइंडफुल मेडिटेशन। ये ब्रीदिंग से संबंधित रहेगा। ब्रीद, जब हम सांस लेते हैं, हम थोड़ी सी बात यहाँ पर पहले कर लें। ये जो सांस से ब्रीदिंग है, यह अति आवश्यक है हमारे जीवन के लिए। यह हम अच्छे से जानते हैं, इसका सांस का रुक जाना मौत है। ये तो एक बात हुई, पर श्वसन क्रिया हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, और यह हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। आपने ये महसूस किया होगा कि जब आप गुस्से में रहते हैं या एक्साइटेड होते हैं तो सांस तेज़ी से चलती हैं, और जब आप शांत रहते हैं, बहुत ही संयम से आप हैं, तब आपका श्वास धीरे धीरे चलता है। अर्थात आपके श्वास की गति आपके चित्त को नियंत्रित करता है। तो ये हम उसको महसूस करें, अपने श्वसन को। यहाँ पर एक बात जो मैं कहना चाहूँगा, सांस तो हम सभी लेते हैं, पर सांस को जितने गहराई से लेना चाहिए उतनी गहराई से हम सांस को लेते नहीं हैं। एक सांस को लेना और सांस को छोड़ना, इनहेल करना और एक्सेल करने के बीच करीब 2 से 3 सेकंड या बहुत तो 4 सेकंड का समय हम लोग लगाते हैं। अगर इसको बढ़ाकर हम 10 से 12 सेकंड कर लें तो उसका लाभ हमें ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि हम जिस तरह से ब्रीथ करते हैं आम तौर पर, उससे हमारे फेफड़े का, लंग्स का बहुत मेजर पार्ट अनवेंटिलेटेड रह जाता है,
वहाँ तक वायु पहुँच नहीं पाता और वो एरिया रह जाता है। सो वी डू नॉट यूटिलाइज आवर लंग्स 100%, इसलिए डीप ब्रीथ की आवश्यकता होती है। ये जो सांस ली जाए उसमें लंबाई होनी चाहिए, गहराई भी होनी चाहिए और उसे शांति से एक्सक्यूट किए जाने की आवश्यकता है। तो हम उसे करें। तो एक डेमो के तरह से, एक डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पर आज ऐसे भी वर्ल्ड मेडिटेशन डे है, हम एक करें, एक डेमो करें। आप चाहें तो आप मेरे साथ कर सकते हैं। और एक्चुअली देखिए, मेडिटेशन करने के लिए घर के किसी शांत स्थान को चुन लेना है, उस जगह अच्छे से बैठ लेना है और इसे किया जा सकता है। आप करना चाहें तो कर सकते हैं मेरे साथ, और नहीं तो आप मेरी बात को सुनें और फिर दूसरे दिन से आप इस क्रिया को करें। देखिए, तो मैं इसे करने के लिए आपके समक्ष हूँ। देखा जाए, श्वसन क्रिया से संबंधित जो योग होगा उसमें हम पहले अपने आँख को आहिस्ते से बंद कर लेते हैं। अब हम एक सांस खींचते हैं और ये जो सांस मैं खींचूँगा वो गहरा और लंबा होगा। थोड़ी देर मुझे रुकना है, फिर उसे बाहर निकलने देना है। ऐसे मैं करके दिखलाता हूँ आपको। पहले तो आप एक ध्यान के मुद्रा में आ जाएं। आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहेगी। आपका सिर ऊपर की ओर खींच कर रखना है जिससे शरीर तना रहे। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और आँख बंद कर लें। अब हम सांस खींचते हैं। थोड़ी देर रोका हमने। चेहरे पर एक मुस्कान होनी चाहिए। आप जब सांस को खींचेंगे तो आपका पेट बाहर की ओर आएगा, नाभि बाहर की ओर आएगा, नाभि की जगह का पेट बाहर आएगा। और जब आप सांस को छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाएगा। और ऐसा आप महसूस करें कि वो सांस, वो हवा जिसे आप खींच रहे हैं वो आपके नाभि तक जा रहा है। आपको मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा। ये जो हम सांस ले रहे हैं, श्वसन क्रिया जो हो रही है, इसमें दो बात है। एक तो हमारा शरीर ऊर्जावान हो रहा है, क्योंकि आपको पता है आप जो खाना खाते हैं उसका पाचन होता है। पचा हुआ पदार्थ कोशिकाओं में जाकर इंतज़ार करता है और तब तक वह ऊर्जा में परिणत नहीं होता है जब तक उसका ऑक्सीकरण नहीं होता है। तो जब आप सांस लेते हैं तो ये ऑक्सीजन रक्त में हीमोग्लोबिन पर सवार होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में उन कोशिकाओं तक पहुंचता है जहां पचा हुआ पदार्थ है और उसे ऑक्सीकृत करता है, तब हमें ऊर्जा मिलता है। तो आप देखें, ये आपका श्वसन क्रिया ऊर्जा को सप्लाई करता है संपूर्ण शरीर में। भोजन के साथ साथ श्वसन भी उतना ही आवश्यक है ऊर्जा के लिए। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, आपके श्वसन से पारासिम्पैथेटिक नर्व एक्टिवेट होता है। पारासिम्पैथेटिक नर्व ऑटोनमस नर्व है। इस संबंध में मैं बाद में कभी वीडियो लेकर आऊँगा, पर अभी आप इतना जानें
कि यह पारासिम्पैथेटिक नर्व एक्टिवेट होता है और उसके एक्टिवेशन से हमें स्ट्रेस और टेंशन से मुक्ति मिल जाती है। मेरा स्ट्रेस लेवल घट जाता है, टेंशन कम हो जाता है, मेरा कूलिंग हो जाता है अच्छी तरह से जब ये पारासिम्पैथेटिक नर्व एक्टिवेट होता है। ये 2 लाभ है आपके डीप ब्रीथ करने के। शायद ये बात मैं क्लियर कर चुका आपको कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है। मैं इसे फिर करता हूँ। लंबी और गहरी सांस, थोड़ा रोका फिर छोड़ दिया। आपने पूरे जीवन दुनिया को देखा है। ध्यान के दौरान आप अपने आप को देखें एक दृष्टा के रूप में। अपने शरीर से बाहर आप मन से आ जाएं। आप अपने चेहरे को देखें, आँख से नहीं, मन से। कंधे को देखें, गले को देखें, सामने छाती, पेट, पाँव तक देखें, फिर पीछे रीढ़ के हड्डी को देखें। अब आप अंदर चलें। अपने शरीर के अंदर आंतरिक बनावट, क्रियाकलाप को आप देखें एक दृष्टा के रूप में। हृदय का धड़कन, धड़कता हुआ हृदय, पचता हुआ खाना आहार तंत्र में, लीवर, किडनी, सबको महसूस करें, देखें। आप मन से देखें उसको कि वो वहाँ है। अब फिर आप महसूस करें वातावरण बाहर, कुछ आवाज़ें हैं जो आपको सुनाई पड़ रही हैं। पक्षी की चहचहाट हो, गाड़ी की आवाज़ हो, घड़ी की आवाज़ हो, उसे आप सुने, उसका एहसास हो। मन जब भी भटके आपका, आप उसे खींचकर फिर अपने सांस पर ले आए। सांस की गति बनी रहे। ये माइंडफुलनेस मेडिटेशन है। इस तरह से मेडिटेशन को प्रारंभ किया जा सकता है। फिर आगे जैसे जैसे आप करेंगे, आपके चिंतन, आपका तजुर्बा आपको बेहतर बनाता जाएगा। आप इसे प्रयास करें, अपने दिनचर्या में इसे शामिल करें। यह मेडिटेशन आपको मानसिक और शारीरिक तौर पर स्वस्थ बनाएगा। एक सीनियर सिटीजन के लिए यह आवश्यक है। यह आपके शरीर को संतुलित रखेगा, निरोग हो जाएंगे आप। अच्छे मेडिटेशन से नींद बहुत अच्छी आती है और इसे कभी भी भार समझकर नहीं करना है। मैं समझता हूँ मेडिटेशन एंजॉय करना चाहिए। अपने शरीर को ध्यान के दौरान इज्जत करना, प्यार करना, क्योंकि ये शरीर प्रकृति का एक देन है।
उससे जब आप प्यार करेंगे तो आप उसका ख्याल करेंगे। मैं अब इसको ख़त्म करता हूँ आज यहाँ। नमस्कार।